बोर्ड परीक्षा में अधिकतर 2 अंकों के प्रश्न आते हैं और ये अवश्य आते हैं। और अधिकतर 2 अंकों के प्रश्न में आप लोग बहुत गलतियां करके आ जाते हैं, जिसके कारण आप लोगों को पूरे अंक प्राप्त नहीं होते हैं। क्या आप हिंदी परीक्षा में पूरे अंक पाना चाहते हैं? आइए आज बड़े भाई साहब के 2 अंक प्रश्नों के उत्तर सीखेंगे। देखिए, ये जो जितने सारे मैंने क्वेश्चन दिया है वह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अधिकतर एग्जाम में पूछा भी जाता है, बोर्ड एग्जाम में और आपके स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए हम प्रश्नों का हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, बड़े भाई साहब कहानी का मुख्य संदेश क्या है, यानी व्हाट इज द मैसेज। तो मैसेज क्या है? अनुशासन और अनुभव का महत्व। दूसरा प्रश्न है, बड़े भाई साहब पढ़ाई में अनुशासन कैसे दिखाते हैं। देखिए, ये बड़े भाई साहब के बारे में पूछा गया है, छोटे भाई का नहीं है, इसलिए आपको बहुत सोच कर जवाब देना पड़ेगा कि समय सारणी बड़े भाई साहब का पूछा गया है, इसलिए बड़े भाई साहब हमेशा समय सारणी बनाकर कठिन परिश्रम करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समय सारणी? समय सारणी का अर्थ होता है टाइम टेबल। गॉट? ओके। अब तीसरा प्रश्न देखिए, छोटे भाई ने उनसे क्या सीख ली है। देखा जाए तो हमेशा छोटा भाई बड़े भाई पर गुस्सा होते थे, क्योंकि बड़े भाई साहब उनको खेलने के लिए नहीं छोड़ते थे और वो खेलना पसंद करते थे। लेकिन फिर भी छोटे भाई ने सीखा, क्या सीखा? बड़े भाई से मेहनत और अनुशासन का महत्व सीखा। अब देखिए, चौथा प्रश्न है, मेहनत करने के बावजूद बड़े भाई साहब असफल क्यों होते हैं। ये आपको थोड़े बड़े प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। 2 अंक के लिए पूछे जाएंगे, तो आप सिर्फ इतना जवाब दीजिएगा कि वे केवल रटने पर ध्यान देते हैं, समझ पर नहीं। मीन्स ओनली स्टूडियस थे, लेकिन कभी वो उसको टॉपिक्स को समझते नहीं थे। 5th क्वेश्चन देखिए, बड़े भाई साहब की कौन सी विशेषता छोटे भाई को प्रभावित करती है। यस, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी एक स्पेशलिटी थी जो छोटे भाई को बहुत अट्रैक्टिव लगता था। क्या था? वो था उनका परिश्रम और गंभीरता, क्योंकि छोटे भाई में परिश्रम और गंभीरता नहीं थी। वो परिश्रम कम करते थे लेकिन कक्षा में अव्वल आ जाया करते थे। गंभीरता माने वो पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते थे, खेलकूद में ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन ये 2 बातें उन्होंने बड़े भाई साहब से सीखी है। कहानी में हास्य का प्रयोग कैसे किया गया है। अब आप पूछेंगे कहाँ हास्य है। हास्य है, आप पूरे लेसन को पढ़िए, तब आप बड़ा मज़ेदार ढंग से इसको समझ सकते हो। क्योंकि छोटे भाई की शरारतें ऐसी होती है और बड़े भाई की डांट उनको ऐसी पड़ती थी कि हंसी ही आती है। बड़ा अच्छा तरीके से प्रेमचंद ने अपने बड़े भाई साहब की जो डांट है, इनकी जो शरारत है, उसका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन देकर एक हास्य यानी जैसे हिलारियस कॉमेडी जिसे कहते हैं हम, एक हिलारियस, एक विटी भी हम कह सकते हैं हास्य को। अनुभव और ज्ञान के बीच कहानी क्या संदेश देती है। यस, अनुभव और ज्ञान, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। कहानी के बीच में आप देखोगे कि बड़े भाई साहब अनुभव और ज्ञान की शिक्षा अपने माता पिता और स्कूल के हेडमास्टर को लेकर छोटे भाई को समझाते हैं कि सिर्फ सर्टिफिकेट लेना और पढ़कर अव्वल आना ही पर्याप्त नहीं होता है। जीवन में अनुभव और ज्ञान भी बहुत जरूरी है। 8वां क्वेश्चन देखिए, बड़े भाई साहब की कठोरता का एक उदाहरण देखिए। कठोरता यानी स्ट्रिक्टनेस। क्या स्ट्रिक्ट थे वो स्ट्रिक्ट थे कि छोटे भाई को खेलने से रोकते हैं और पढ़ाई पर जोर देते हैं। क्यों? क्योंकि वे यह क्या समझाते थे कि उनके माता पिता बहुत तकलीफ उठाकर उन्हें पढ़ने के लिए हॉस्टल भेजा है और वे पढ़ाई पर ध्यान दें, खेलकूद पर नहीं। 9वां प्रश्न जो है, छोटे भाई का दृष्टिकोण बड़े भाई से कैसे अलग है, यानी उनकी सोच, उनके थॉट्स। छोटा भाई बड़े भाई दोनों के थॉट्स में जमीन आसमान का अंतर है। बड़ा भाई पढ़ना चाहता है, छोटा भाई खेलकूद करना चाहता है। खेलते कूदते वो पढ़ाई में अव्वल नंबर भी लेकर आ जाता है। तो छोटा भाई खेलकूद और आनंद को महत्व देता है, जबकि बड़ा भाई अनुशासन और पढ़ाई को, अनुशासन में डिसिप्लिन
पढ़ाई मैंने स्टडी। 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन, बट इट इज नॉट लीस्ट, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2-2 मार्क्स के बन सकते हैं, लेकिन ये जो प्रश्न मैंने दिया है इसे अगर आप पढ़ कर जाओगे तो इसमें से आपको इम्पोर्टेंट अवश्य मिल जाएगा। ये आपको कहानी को समझने में भी सहायता मिलेगी। यह कहानी विद्यार्थियों को क्या शिक्षा देती है? विद्यार्थियों को यह शिक्षा देती है कि पढ़ाई में मेहनत कीजिए, अनुशासन में रहिए और एक बैलेंस बनाइए। संतुलन अर्थात बैलेंस होता है आपके मेहनत, आपका डिसिप्लिन, ये जिसका बैलेंस रहता है वह स्टूडेंट्स हमेशा अव्वल आता है। जैसे छोटा भाई दोनों बैलेंस रखकर चलता है, पढ़ता भी था, खेलता भी था, डिसिप्लिन में भी रहता था और मेहनत भी करता था। तो स्टूडेंट्स, ये रही आपके 2 अंकों के प्रश्नों का उत्तर। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा, आपको लेसन भी समझ में आ जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये जो क्वेश्चन आंसर हो, MCQs हो या समरी मैंने बड़े भाई साहब का दिया है, ये सारे आपकी पढ़ाई में बहुत मदद मिल रही है, आपको सहायता मिल रही है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। कमेंट मुझे बहुत मदद मिलता है कि विद्यार्थी क्या चाहता है, स्टूडेंट क्या चाहता है, नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए। मैं ग्रामर पर भी शॉर्ट्स डाल रही हूँ, अब ग्रामर में भी मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ बहुत जल्द। अब प्राय बड़े भाई साहब का मैंने सब कुछ ख़त्म कर लिया है, MCQ, 2 मार्क्स क्वेश्चंस, समरी एंड यस, और एक बाकी है वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हिंदी परीक्षा तैयारी के और वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहिए। और अगले वीडियो जहाँ तक मैं व्याकरण अभ्यास का बनाऊंगी, आप लोग अवश्य देखिएगा। धन्यवाद और अपनी पढ़ाई जारी रखिए।